welcome back to my channel after a long time. So you all were thinking that दीदी कहाँ चले गई है. So today जो वीडियो डालूंगी सिमरन टॉक उसमें आपको जरूर बताऊंगी मैं कहाँ थी. तो now let us talk about the new policy जो अब आपकी आ गई है. ठीक है, मैंने आपको पॉलिसी फुल ऑन एक्सप्लेन कर दी थी एंड आई वांटेड दैट सब बच्चे समझ ले दैट क्या क्या हमारे पास सिचुएशंस है, किन किन सिचुएशंस में हमारे एग्जाम हो सकते हैं और हो के ही रहेंगे इस साल आपके बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, तो इस साल हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज आपको पता है कि आपके 2 महीने के गैप पे ही सेकंड जो बोर्ड है वो जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा. तो इसके लिए गाइज हमारे को डे बाय डे जो है अपनी मेहनत करनी है. आप लोग जो है कभी मेरी कोई पुरानी वीडियो खोल के देखना हो, उसमें मैंने बहुत बार सब स्टूडेंट्स को बोला था दैट ये जो साल है आपका दिस विल बी अ मैराथन. क्या है ये? मैराथन है. मैंने बहुत बार बच्चों को बोला था मैराथन है. पॉलिसी जो हमें अपनी लेकर चलनी है वो कैसे चलनी है हमें अपनी पॉलिसी कि हमें रात दिन रोज मेहनत करनी है. ये नहीं कि एक दिन हमने 12 से 13 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 4 चैप्टर पढ़ लिए और अगले 2 दिन हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी. स्टेप बाय स्टेप लिटिल करके जो है हमें अपना जो है पूरा का पूरा फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करनी है. एंड ये चीज़ अब हमें प्रूव हो गई है. क्या है? एक बोर्ड एग्जाम होगा आपका एमसीक्यू पैटर्न वाला, उसके 2 महीने के गैप में ही आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे. तो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड विद बोथ द सिलेबस जो आपके एग्जाम 1 में आएगा और आपके एग्जाम 2 में आने वाला है. ठीक है, तो इसको कैसे करना है ये अब हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग. और सिर्फ आज की बात नहीं है, ईच एंड एवरी डे. आई नो स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी दीदी कहाँ हो आपने, हमें यू रिमेंबर मैंने जुलाई स्ट्रैटेजी डाली थी एंड आई सेड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर हाफ ईयरली एग्जाम्स. हाफ ईयरली से एक्चुअली आई थॉट दैट समथिंग वुड हैपन, इसलिए मैंने सोचा जुलाई से जो इतना हम लोग क्या कर रहे थे, हम प्रोक्रास्टिनेट, मई जून वी वेस्टेड इट, बट मैंने क्या कहा जुलाई से हम जो है एक्टिव हो जाएंगे. ओके, तो ये जो नया सिस्टम आया है इसमें जो आपका सिलेबस जो है जो 50% MCQ आएंगे आपको एंड MCQ में भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा उसमें भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. अब कुछ कहेंगे इट इज इजी, कुछ कहेंगे इट इज डिफिकल्ट. तो देखो ये समय जो है इस जो आपका नया सिस्टम आया है इस पर डिबेट करने का नहीं है दैट इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट. देखो वी एज अ स्टूडेंट, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ठीक है, यू ऑल आर लाइक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर. ठीक है, तो जैसे मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती इस समय पे, मेरे तो हो गए ना बोर्ड एग्जाम, मेरे तो 12th में हो गए थे, तो मेरे नॉर्मल बोझ होते, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं इस जगह पे होती तुम्हारी जगह पे तो मैं कैसे इस चीज़ को अडाप्ट करती, और वही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ. तो ये चीज़ आप सब समझ लो. अपने मन में जो है सबसे पहले ये चीज़ निकाल देनी है, यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यार हमारे साथ गलत हो गया, यार अच्छा हो गया बुरा हो गया. ठीक है, यू जस्ट हैव टू अडाप्ट टू दिस थिंग. ठीक है, अडाप्ट करना है, बिल्कुल शेर बन जाओ कि भैया हमने पहले एक बोर्ड एग्जाम में दीदी के कहने पे और हमने अपना जो है उसको, आजकल मैं महाभारत बहुत देख रही हूँ तो क्या कहते हैं दृढ़ निश्चय कर लिया था. ठीक है, क्या होता है हमने पहले एक एग्जाम के लिए जो था दृढ़ निश्चय बना लिया था अपना कि 99% लाने हैं. अब हमें दोनों ही एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आने हैं. ये आपको समझ लेना है. ईजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है, आई डोंट नो, यू डोंट नो. ठीक है, आपको क्या करना है, इस सिस्टम को अडेप्ट करना है क्योंकि दिस इज न्यू. वी हैव टू प्रिपेयर फॉर MCQs ऑफ सो मैनी चैप्टर्स. ठीक है, तो उसको अडेप्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप. अभी जुलाई पड़ा है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर में होंगे वो वाले एग्जाम, है ना. फिर आपका क्या होगा, नवंबर दिसंबर में MCQ पोर्शन एंड देन यू विल बी हैविंग जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च अप्रैल में आपके वो वाले एग्जाम है. तो उस एग्जाम का भी पढ़ते हुए चलना है. क्यों? क्योंकि वहां बस 2 महीने मिलेगा. तो एक चीज आप समझ गए हो कि अडेप्ट करो, डिफिकल्ट ईजी नहीं सोचना है. आई एम ऑलवेज देयर विद यू, देयर आर सो मेनी टीचर्स टू हेल्प यू. हम लोग जो है मिल के जो है दोनों ही एग्जाम में आग लगा के 100 में से 100 नंबर लाने वाले हैं. और जैसे मैंने आपको बताया था, किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो में अगर सुना था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता. आई टोल्ड यू दिस इज अ मैराथन टाइम. ये मैराथन का टाइम है. आप कभी यूट्यूब पे चेक करना, कोई प्लेयर्स जो मैराथन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनकी जो है ट्रेनिंग अलग होती है और जो स्प्रिंट के लिए करते होंगे उनकी ट्रेनिंग भी अलग होती होगी थोड़ी. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ हमारी ट्रेनिंग, हमें खुद की पढ़ाई, अपनी सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, रेगुलर. एक भी दिन ग्राफ को डाउन नहीं जाना देना है. रेगुलर पढ़ाई करके रखनी है. जो टाइम टेबल, अब आजकल टाइम टेबल और इम्पॉर्टेंट है. क्यों? ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट बन के टाइम पे सबमिट हो जाना चाहिए, होमवर्क हो जाना चाहिए. साथ ही के साथ जो है जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जो चैप्टर हमें जब सिलेबस मिल जाएगा तो MCQ के उससे भी प्रिपेयर करना है. उसके बाद जो सब्जेक्टिव के लिए जो प्रिपेयर करना है वो सब. तो रेगुलर बेसिस पे आपको एज अ मैराथन प्लेयर की तरह आपको अपनी जो है पढ़ाई करते हुए चलनी है. ठीक है, और ईजी
इजी डिफिकल्ट नहीं, हम इससे अडाप्ट करेंगे एंड वी विल बी डूइंग इट। चीज़ जो एक कन्फ्यूजन आपकी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, दैट इज अबाउट द रैशनलाइजेशन ऑफ द सिलेबस। जो अभी हमें हमारा सिलेबस का रिडक्शन पता चलेगा और कौन से चैप्टर जो है कौन से टर्म में आने वाले, किसको हमें सिर्फ MCQ के लिए प्रिपेयर करना है और किसको हमें थ्योरेटिकल पार्ट के लिए प्रिपेयर करना है, वो हमें आज से कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पता चलेगा हम इस पर डिस्कशन करके अपना जो सेकंड स्टेप है अपनी प्लानिंग का वो ले लेंगे। बट फर्स्ट स्टेप क्या है, अडैप्ट करो गाइस इस सिस्टम को, दैट यस जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मुझे चैप्टर को देख के MCQ क्वेश्चन दिखाई देने जाने चाहिए। मेरे को चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि मैं एक एक MCQ को जो है आंसर कर सकूं। ऐसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी पढ़ाई करने के लिए आपको रेडी हो जाना है। और जो हम सोचते थे बहुत टाइम पड़ा है, अब बहुत टाइम नहीं है, अब जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। ऐसी अप्रोच बना के आपको पढ़ाई करनी है। आपके जितने भी आपका सिलेबस है, आपका बायो, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आपके MCQ थ्योरी दोनों ही पेपर होंगे आपकी, कुछ MCQ वाला होगा, कुछ थ्योरी वाला। सिलेबस अभी हमें क्लियर नहीं है, जैसे ही पता चलेगा हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। बट तब तक के लिए भी यू हैव टू प्रिपेयर। जिस तरीके से आप जो भी जब चैप्टर उठा के पढ़ते हो, तो नाउ रीडिंग ऑफ द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। कल मैं वीडियो बनाऊंगी दैट हाउ यू विल अडैप्ट टू दिस MCQ सिस्टम। ठीक है, कि भाई MCQ को कैसे डील करने वाले हो, कि कोई चैप्टर का कोई भी MCQ आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। एजर्शन रीजन आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। और लास्ट ईयर की अगर मैं आपको बात बताऊं गाइस, लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन आने थे। कितने मार्क्स के? ऑलमोस्ट 10 और 8, 18 नंबर के MCQ क्वेश्चन आने थे। मोस्टली हर एग्जाम में थोड़े कम ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए मैंने जो है रिवीजन बैचेस ऑन करे थे पिछले साल। आप में से कई बच्चों को पता होगा जो 10th में पढ़े थे, इंग्लिश तक का मैंने रिवीजन बैच, साइंस के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन अलग कराए थे, इवन साइंस के भी कराए थे। 2 महीने साइंस पिछले साल थ्योरेटिकली पढ़ाई नहीं थी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ वाइज सबके कराए थे। तो सबकी प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ। अभी भी जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, 11-12 स्टूडेंट्स, आपका तो सब था MCQ में, तो आप समझो जो भी इंग्लिश का तो एवरीथिंग इज देयर। तो आपने जो भी कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज करो आपने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लिया है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो और वहाँ से उसके MCQ को प्रिपेयर कर लेना। और जब मैंने पिछले साल 18 नंबर के लिए बच्चों के लिए हमने इतना वर्क करा था, हमने इतने सारे MCQ करते, वी इवन कंडक्टेड टेस्ट जिसमें हमने MCQ, मैंने पेपर पे सारे क्वेश्चन लिखे थे। लास्ट लेसन का मैंने टेस्ट लिया था, अ लेटर टू गॉड का मैंने टेस्ट लिया था। बच्चों ने MCQ क्वेश्चन जो थे कमेंट सेक्शन में देते। जब हमने लास्ट ईयर जो है 18 नंबर के लिए MCQ पे इतनी मेहनत करी थी, तो इस साल तो हमारा बोर्ड एग्जाम ही एक MCQ वाला होने वाला है, तो हम फुल मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्लान रेडी करके रखना है। प्लानिंग जैसे आज हम कर रहे हैं, कल हम MCQ के लिए प्रॉपर प्लानिंग करने वाले हैं। जल्दी से अब एक प्रे करो यार, ये सिलेबस जल्दी से पता चल जाए कि पता हो कौन से चैप्टर को MCQ से करना है, कौन से चैप्टर को थ्योरेटिकली करना है। हमें हमारा सिलेबस पता करें एंड वी शुड बी रेडी फॉर आवर मैराथन। ठीक है, तो अब आपको ये करना है। तो आज ही सारे के सारे बच्चे जो 2-4 दिन से परेशान थे, नहीं पढ़ रहे थे, सब कमेंट सेक्शन में बोलेंगे दीदी वी आर रेडी। अब जो है मेरे पास 2 बोर्ड एग्जाम है और दोनों में ही मेरा एम क्या है, दिस, ये आपको अपना कर लेना है और अपनी प्लानिंग जो है वो शुरू कर दो। सारा सिलेबस उठा के ले आओ अपना, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द नोटबुक्स, सारे के सारे चैप्टर्स देख लो। ठीक है, जब आपका ये सब आप देख लिया, आपको पता है ये मेरे पास है, हम अभी सिलेबस के जो रैशनलाइजेशन है उसका वेट करेंगे। बट तब तक के लिए हम जो भी जब चैप्टर पढ़ोगे, एनी चैप्टर, यू आर इन एनी क्लास 9th, 11th, 12th, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर को आपको बहुत कंसंट्रेशन से एक बार रीड ज़रूर करना है। ठीक है, हाउ टू रीड द चैप्टर पे मैंने पिछले हफ्ते ही एक वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हो कि कैसे आपको चैप्टर को रीड करना है। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर की तरह आप ब्लाइंड रीड करोगे चैप्टर को, नहीं। जब आप अच्छे तरीके से चैप्टर को रीड करना शुरू कर दोगे तो जो MCQ पोर्शन जो है उसकी तैयारी आपकी होनी आज के दिन से ही शुरू हो जाएगी। तो आप अभी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सा एक चैप्टर उठाओगे। और इंग्लिश, चलो इंग्लिश का तो आपने चैप्टर रीड कर लिया, मैंने हर एक वीडियो MCQ वीडियोस करा रखी है, उसमें सारे MCQ क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, वो हो जाएगा। बट टॉकिंग अबाउट द SST की भी है, बट स्टिल आपको खुद से भी आना चाहिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, अभी मैं आपको एजर्शन रीजन भी कराऊंगी, बट स्टिल अभी ये स्टार्टिंग है, तो आई वुड सजेस्ट यू रीड चैप्टर फॉर वंस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल देती हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था रीड कैसे करोगे चैप्टर को, क्यों क्या है। मैंने आपको 100 MCQ करा दिए, ठीक है, आपको वो समझ में भी आ गए क्योंकि आपने चैप्टर समझवा था। बट अभी क्या है, केस बेस, एजर्शन बेस जाएंगे, तो उसके लिए 1 टाइम रीडिंग, 2 टाइम रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आई नो टाइम लगता है हिस्ट्री सिविक्स के चैप्टर पढ़ने में कई बार, तो बट स्टिल हमें क्या है, टाइम ही तो देना है अपनी पढ़ाई को। तो है आप अपनी चेयर पे बैठो, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, अपने हाथ में एक पेंसिल लो और साथ ही के साथ बहुत अटर कंसंट्रेशन के साथ अपने चैप्टर की रीडिंग को सबसे पहले टाइम दो। और फिर जो है आगे, अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है उसमें भी आपको पता है केस बेस्ड थ्योरी है, केस बेस्ड। तो अगर आपका जो चैप्टर रीड करा है वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम 1, बोर्ड एग्जाम 2
दोनों में ही काम आने वाला है। अब कल की वीडियो में मैं आपको टेक्निकली बताऊंगी हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एमसीक्यू। इन टुमारोज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू, कैसे आप एक एक एमसीक्यू को जो है प्रिपेयर करोगे, किसी भी क्लास की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए एमसीक्यू जो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कि आपको अलग से ऐसे बैठना ना पड़े कि मैं एमसीक्यू लर्न कर रहा हूँ, साइड बाय साइड आपके एमसीक्यू हो जाए, और कैसे हम बोर्ड एग्जाम 1 और बोर्ड एग्जाम 2 दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अब हमें एक नया प्लान रेडी करेंगे अपना, और रेगुलर बेसिस पर टच में रहेंगे एक दूसरे के साथ कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें एक दिन की हमारी छूट ना हो। ठीक है, हमें अपना सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो टाइम प्लान भी बनाएंगे। बिल्कुल रेडी हो जाओ, जो हमने अभी पॉलिसी अपनी बनाई थी ना 1 जुलाई से पढ़ने वाली, उस पॉलिसी को और एडवांस करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि जब मैंने 1 जुलाई को आपकी पॉलिसी बताई थी, आपको टाइम टेबल बताया था, तब तक ये मेजर डिसीजन नहीं आता। अब ये मेजर डिसीजन आ गया है तो पॉलिसी को एडवांस करना पड़ेगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द टुमारोज वीडियो। कोई आपकी क्वेरी टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड कल मैं आपको एमसीक्यू वीडियोस के बारे में बताने वाली हूँ, एंड देन आई विल श्योरली बी टेलिंग यू अबाउट अ प्लान। जैसे हमें सिलेबस पता चलता है कि कैसे बोर्ड एग्जाम 1 को कितने डेज में कवर करना है इनके सिलेबस को, और कैसे बोर्ड एग्जाम 2 के सिलेबस को कवर करके दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे करना है। सो विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।